कभी ढोंगियों के ऊपर या फिर देवी देवताओं के ऊपर बनाई थी, उससे पहले आप किसी वीडियो के ऊपर भी? मेडिकल वीडियो इन द सेंस, क्योंकि मैं उस टाइम पे नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। किताब में जो मैं पढ़ता हूँ, तो अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा इसमें रिवीजन होगा, और जो तमाम तरह की बीमारियां वगैरह जो होती हैं उनके बारे में वीडियोस बनाता था। समाज आपने देखी थी या कुछ और कारण था? जो बाबा लोग हैं, साधु साध्वी लोग हैं, समाज में जो है वो अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। किसान जी, आपने ना इस दुनिया से क्या उम्मीद लगा रखी है? क्या नहीं, अपनाने की बात ऐसा है कि जो जो लोग उनको पढ़ेगा, कि एक गरीब परिवार का जन्मा हुआ दलित बच्चा। तो मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब की ज्यादातर मैंने इंटरव्यू लिए ना, आप सबसे ज्यादा श्रेय किसको दोगे? श्रेय किस चीज का? महानता। महानता का जाहिर सी बात है बाबा साहब के सामने। आप ना वीडियो के द्वारा ज्यादातर बाबा को ढूंढने को धरते हैं। नहीं, देखो, जो सही बातें होती हैं, जो सही चीजें होती हैं, तो वो तो बाबा लोग फैला ही रहे हैं, लेकिन 100 बार तो मेरी गलती नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब उन उपायों में कुछ कमी है। करौली सरकार करके बाबा है, वो तो देखने में भी इतना गंदा लगता है। और भी कई बाबा हैं, अभी एक प्रेमानंद महाराज हैं। अभी तक अपने समाज से क्या उम्मीद लगा रखी? नहीं, देखो, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। बाबा साहेब की कोई पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। आपको ना धमकी भी तो बातें होंगी लखनऊ के एक पुलिस थाने में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, एक और नए मेहमान के साथ। आज हम जिससे बात कराने जा रहे हैं वो प्रशांत बोध जी। आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर आए दिन बाबाओं को धोते रहते हैं वो। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनकी लाइफ के बारे में। तो बन रही इस वीडियो में अंत तक। तो प्रशांत जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में आने के लिए और हमारी बातचीत लोगों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद आपका। अच्छा प्रशांत जी, अपने बारे में बताएं कुछ हमारी ऑडियंस को। मेरे बारे में तो मैं क्या बताऊं या क्या बताना चाहूँगा, बस ये है कि हमारा जो काम है उसका हम बताते हैं कि जो पाखंड और अंधविश्वास जो बाबा लोग फैलाने में लगे हुए हैं, साधु साध्वी लोग, उसके बारे में लोगों के सामने जो है अपना ओपिनियन रखते हैं। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के माध्यम से जो वो लोग उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे समाज के लोगों को, तो उनको बचाने का और बताने का काम करते हैं। अच्छा प्रशांत जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं सोशल मीडिया पर आप ना बाबाओं को ज़्यादातर टारगेट करते हैं, और पहला सवाल ही मेरा यही रहने वाला है कि आपने ना ये कंटेंट ही क्यों चुना? आपके पास और भी बहुत कंटेंट होंगे। बिल्कुल। देखिए, इसमें चुनने का विषय ये था कि जैसे हम अपनी पढ़ाई को करते आ रहे हैं और समाज को देखते आ रहे हैं, समाज की परिस्थितियों को देखते आ रहे हैं, और तमाम चीज़ों का जब हमने आकलन किया, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को सुना है, जब बहुत सारी चीज़ों को सुना, समझा और देखा, तो तब ऐसा महसूस हुआ कि जो ये बाबा लोग बड़े-बड़े चैनल्स के माध्यम से फालतू बातें, फर्जी बातें और तमाम तरह के टोने-टोटके कहानियाँ जो है लोगों में पहुँचा रहे हैं, और उसका प्रमाण ये हो रहा था कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव कम हो रहे थे। उनकी प्रोडक्टिवनेस, उनकी डिपेंडेंसी वो उन बाबाओं पर, भगवानों पर, कथाओं पर, टोने टोटकों पर, चमत्कारों पर, इनके ऊपर जाती जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही थी। तो जब हमें लगा कि भाई हम अपनी बात के माध्यम से यदि लोगों में कोई परिवर्तन ला सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो वही कोशिश करने के लिए जो है फिर मैंने अपना चैनल के माध्यम से जो है लोगों तक ये बात पहुंचाना शुरू किया। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि कुछ लोग आपसे, आपकी बातों से सुधरे हैं या फिर? हाँ बिल्कुल, मेरे पास में काफ़ी टेस्टिमोनियल्स हैं, काफ़ी लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, तो वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से वो पहले चीज़ों में लगे रहते थे, पूरा दिन भक्ति भक्ति ये वो और इस तरह की चीज़ों में लगे रहते थे, लेकिन शांति फिर भी नहीं थी। कहते हैं ना कि पूजा पाठ से शांति मिलती है, लेकिन उनका ये कहना होता था कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमें डर लगा रहता था कि भाई कहीं पूजा में कमी तो नहीं रह गई होगी, कहीं मैंने कुछ ये कम तो नहीं कर दिया, ज़्यादा तो नहीं कर दिया। तो सुख शांति की जगह उल्टा और टेंशन मिलता था। तो इस तरह की जब उनकी दिनचर्या रहती थी, तो उसके बाद में जब मेरी वीडियोज़ को उन्होंने देखना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया वीडियोज़ को, उनको अजीब ही लगा, गलत ही लगा। लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने सुना, समझा कि मैं किस चीज़ के बारे में असल में बात कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने वो चीज़ें छोड़ी, रुके, उनसे दूर हुए। और जब दूर हुए तो ज़ाहिर-सी बात है, अब उनके पास समय उनको मिला। अब समय मिला है खुद के लिए, तो अब उसमें वो घूमें-फिरें, खाएँ-पिएँ, फैमिली के साथ एन्जॉय करें, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उनको सुख मिलता है। तो डेफ़िनेटली लोगों में बदलाव आ रहा है, लोग जो है बदल रहे हैं। अच्छा प्रशांत जी, आपने सबसे पहली वीडियो वो
मतलब ढोंगियों के ऊपर या फिर देवी देवताओं के ऊपर बनाई थी, उससे पहले आप किसी वीडियो के ऊपर भी काम करते थे और पर भी? नहीं, असल में इस काम को शुरू करने से पहले मैं जो वीडियो बनाता था वो मैं मेडिकल वीडियोस बनाता था। मेडिकल वीडियोस इन द सेंस, क्योंकि मैं उस टाइम पे नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो भी मैं पढ़ता था, तो जब ये कंटेंट का चलन शुरू हुआ था, तो मुझे लगा कि भाई जो मैं पढ़ता हूँ, किताब में जो मैं पढ़ता हूँ, तो अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, तो कहीं न कहीं मेरा इसमें रिवीजन होगा और लोगों तक उस बारे में जो है वो जानकारी जाएगी। तो इसमें दोनों का विन-विन सिचुएशन होगा कि मेरी तैयारी हो जाएगी और लोगों के पास में जानकारी पहुँच जाएगी। तो मैं मेडिकल वीडियोस बनाता था, आरएच फैक्टर के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में, और जो तमाम तरह की बीमारियां वगैरह जो होती हैं उनके बारे में वीडियोस बनाता था। तो उसको बनाते बनाते जब मैं बनाया, करीब 5-6 महीना मैंने जो है उस तरीके से काम किया था, और काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स मुझे उस टाइम पे भी मिला था। लोगों ने वीडियोस काफ़ी जो है वो देखे थे, पसंद भी किए थे। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया। उसके बाद में जब मुझे लगा कि भाई कहीं और मेरी ज़रूरत है, तो फिर मैंने उसको उधर शिफ्ट कर लिया। अच्छा, उसका शिफ्ट करने का क्या कारण था? ये आपने समाज के अंदर ऐसी समाज जनभावना देखी थी या कुछ और कारण था? शिफ्ट करने का यही कारण था कि जब हम देख रहे हैं कि जो बाबा लोग हैं, साधु साध्वी लोग हैं, वो तमाम बड़े-बड़े मंचों के माध्यम से, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से समाज में जो है वो अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। तो तब हमको लगा कि यार इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा था ना। अभी क्योंकि आप आज के समय में भी आप देखिएगा कि धर्म, आस्था, विश्वास, इन सब चीज़ों पे सवाल करना बहुत कठिन है। तो ये उस टाइम पे भी था, तो मैंने सोचा कि भाई इस बारे में सवाल तो जो है वो करने पड़ेंगे, जो हमको बताते आते हैं कि ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा। तो अब हमें उनसे रिस्पॉन्स चाहिए कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा? अगर तुम कह रहे हो, तो ये हो क्यों नहीं रहा? तो बस इसलिए फिर मैंने वो शिफ्ट किया कि हम सवाल जो है वो पूछना लोगों से शुरू करेंगे। अच्छा, आपने कभी पहले भी पॉडकास्ट किया है इस तरीके का या फिर बताया हो कभी? नहीं, पॉडकास्ट मैंने अभी तक कोई नहीं किया है। आप पहली बार आपसे जो है वो बातचीत हो रही है। प्रशांत जी, आपने ना इस दुनिया से क्या उम्मीद लगा रखी है? क्या पूर्ण रूप से बाबा साहब को अपनाएँगे लोग या फिर नहीं? नहीं, अपनाने की बात ऐसा है कि जो-जो लोग उनको पढ़ेगा, जो समझेगा, वो डेफ़िनेटली उनको अपनाएगा। और उसी के लिए जो आपने देखा होगा कि तमाम चौराहों पर या कई जगहों पर जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाती है, मूर्ति लगाई जाती है। तो वो मूर्ति इसीलिए लगाई जाती है कि लोग जो है, बच्चे जो है, और जो तमाम लोग हैं जो उनको नहीं जानते हैं, कम से कम वो उस प्रतिमा को देखेंगे, तो आज नहीं तो कल उनके दिमाग में सवाल ज़रूर आएगा कि आखिरकार ये इंसान है कौन? तो जब उसके बारे में वो पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर वो उनको जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि भई उनको पता चलेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो है लड़ाई लड़ी है, हक अधिकारों के लिए, और एक बेहतर समाज बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो संघर्ष किया है। जब इंसान उसे पढ़ेगा तो डेफ़िनेटली उनको जो है वो फ़ॉलो करने लगेगा। अच्छा, कुछ लोग तो ज़्यादातर लोग अभी भी उनको पसंद नहीं करते हैं। वो क्या कारण रहते हैं? वो उसके कारण सिंपल सा इतना है कि उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। उन्होंने बाबा साहेब के बारे में पढ़ा नहीं होता है। उन्होंने बाबा साहेब के बारे में सुना हुआ होता है कि भाई इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ये वो। तो जो व्यक्ति खाली सुनता है ना दूसरों के मुँह से, तो वो तो वही वाली बात है कि भाई मेरा मुँह है, किसी भी चीज़ के बारे में मैं जो बताना चाहूँगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। और आप चीज़ वही सुन कर के अगर आप आगे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं फिर ये आपकी गलती आती है, उस व्यक्ति की गलती आती है। तो इसलिए सुन कर के जो है आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए। एक बार उनके बारे में पढ़िए, तमाम किताबें पब्लिश्ड हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनका संघर्ष देखिए कि किस तरीके से संघर्ष करके उन्होंने जो है समाज के लोगों के लिए काम किए हैं, उनके अधिकार दिलाए हैं, संविधान लिखने तक का जो सफ़र है उन्होंने वो तय किया है। तो वो इतनी आसान और छोटी बात नहीं है कि एक गरीब परिवार का जन्मा हुआ दलित बच्चा, जिस समय पर उनको अधिकार नहीं है, उस समय पर वो व्यक्ति संविधान लिखने तक का सफ़र तय करता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें नकारता है, तो वो बहुत बड़ी जाहिलता का प्रमाण देता है। अदरवाइज़ इससे और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आज तक मैं भी देखता हूँ, मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब की मतलब ज़्यादातर मैंने इंटरव्यू लिए हैं ना बाबा साहब के प्रति या फिर अपने ही लोगों के लिए हैं। तो कहीं न कहीं मैं भी ये सोचता हूँ कि इन चीज़ को मैं लेकर चलूँगा, तो लोग मोटिव होंगे या फिर उनको कोई न कोई सीख मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे लोग। अब उनको क्या मतलब क्या रास्ते अपनाने चाहिए इंसान को उनको समझाने के लिए?
देखिए, समझाने के लिए मैं तो सबसे पहले जो मेरा कहना होता है, वो ये होता है कि भाई आप जो है बेसिक जो भी आप अब तक आपके विश्वास रहे हों, जो बहुजन समाज में भी उससे रिक्वेस्ट रहती है कि आपके अब से पहले जो भी विश्वास रहे हों, उनको 1 साल के लिए मैं कहता हूँ कि आप उनको रोक दो। ठीक है, आपने बहुत फॉलो कर लिया, आपने तमाम जितनी भी जो कर सकते थे, जितनी पूँजी आप लगा सकते थे, जितना पैसा आप खर्च कर सकते थे, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन परिणाम जो है वो आज तक समाज के लोगों को नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ कि 1 साल के लिए आप उन सब विश्वासों को, उन सब बातों को, उन सब विचारों को, उन सब कथा कहानियों को 1 साल के लिए रोक दो। 1 साल के लिए रोकने के बाद में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि भाई, क्योंकि आपको पता होगा, साधारण सी बात है कि पैसा आज की डेट में जो है बहुत मैटर करता है। वो एक कहावत भी है शायद कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। तो जो बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी अभी के समय जो लड़ाई है, वो आर्थिक संघर्ष से लड़ाई है कि भाई आर्थिक रूप से जो है समाज अभी नहीं उभर पाया है। तो सबसे पहला क्या है कि भाई आप सब चीज़ों को रोक करके आप पैसा कमाने के लिए आप टारगेट बनाओ, आप उसके लिए काम करो या नौकरी करो या बिज़नेस करो या जो भी जहाँ से भी आपको लग सकता है कि वो करना है, उसके लिए काम करो। दूसरी चीज़ कि व्यवहार अगर आपको बनाना है, तो व्यवहार बनाने के लिए यदि जीवन में अड़चनें आपके आती हैं, तो उन अड़चनों की सीख लेने के लिए आप अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पढ़िए। आप अपने बहुजन महापुरुषों का जीवन संघर्ष पढ़िए कि किस तरीके से, किन-किन परेशानियों का सामना करके उन लोगों ने किस तरीके से अपने जो काम है उसको, लक्ष्य को हासिल किया। जब आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे, जब आप उन चीज़ों को समझेंगे, तो कहीं न कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का जो है वो काम होगा। कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? जब मान लिया मैं कोई काम कर रहा हूँ, उस काम में मेरे को बाधाएँ आ रही हैं। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे बिज़नेस में बाधाएँ आ रही हैं, या फिर मैं किसी से रिलेशन नहीं बना पा रहा हूँ, मैं बात करने का तरीका मेरा ठीक नहीं है। तो उनको यदि आपको सीखना है, तो जो लोग ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, आपको उन लोगों की जीवनी को पढ़कर ही तो सीख सकते हैं। तो बस वही है कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला लक्ष्य जो बनाना है, वो बनाना है पैसा कमाने का। उसके बाद में अगर आपको अपना व्यवहार बनाना है, तो व्यवहार बनाने के लिए आपको बहुजन महापुरुषों की जीवनी को जो है, वो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और पैसे के साथ में बन सकते हैं, तो फिर बढ़िया मज़े वाली बात हो जाएगी। अच्छा, मैं ना आपको 2 लोग दूँगा। आप अभी तक जो कोई भी 2 लोग मान लीजिए, मैं एक मैं रखने वाला हूँ उनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, एक गांधी जी को। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दोगे उन दोनों में से? श्रेय किस चीज़ का? महानता का। महानता का ज़ाहिर सी बात है, बाबा साहब के सामने गांधी जी को हम कहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष बहुत अलग है, सफ़र बहुत अलग है गांधी जी का और बाबा साहेब का। बाबा साहेब उस पायदान से निकले हैं, उस पायदान से चलना शुरू किया है जहाँ पर संघर्ष बहुत रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि दलित समाज के परिवार में जो पैदा होते हैं, उसके बाद में छुआ-छूत का उस टाइम पर प्रभाव बहुत अधिक था और तमाम अधिकारों से जो है वो लोग वंचित थे। तो ऐसे सफ़र में जहाँ काँटे इतने सारे बिछे हों, तो वहाँ पर नंगे पैर चलकर संघर्ष करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए गांधी जी से उनका कंपैरिज़न दूर-दूर तक भी जो है वो किया नहीं जा सकता। और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, अगर उसको कोई पढ़ ले, समझ ले, तो वो भी कहीं न कहीं महानता का प्रभाव जो है उसमें दिखाई देने लगेगा। आप ना वीडियो के द्वारा ज़्यादातर बाबाओं को और ढोंगियों को धोते हैं, ज़्यादातर देखा, और उसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। मतलब सारी चीज़ें आपको गलत लगती हैं या फिर दुनिया के हिसाब से आप क्या सोचते हो? नहीं देखो, जो सही बातें होती हैं, जो सही चीज़ें होती हैं, तो वो तो बाबा लोग फैला ही रहे हैं, वो तो अपना डाल ही रहे हैं। अब सही-सही तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन जो कमियाँ हैं, जो गलत है, उसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव भी तो समाज में आ रहा है, तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अच्छा-अच्छा जो बाबा लोग हैं, वो अपने चैनल पे डाल के रखते ही हैं। अगर कहीं पे कुछ गलत होता है, तो मैं तो गलत के बारे में बात करता हूँ कि भाई आपकी ये बात जो है वो गलत है और इस तरह की बात से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भला जो है उनका नहीं होने वाला है और आपको जो है इस विचारधारा को नहीं मानना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है। अच्छा, आपका स्टार्टिंग से ये मोटिव था कि मुझे पैसा कमाना है या समाज सुधारना? नहीं, पैसा कमाने के लिए अगर मेरा मोटिव होता तो मेरा जो मेडिकल का चैनल था वो बहुत अच्छा चल रहा था, ग्रो हो रहा था और अगर मैं शायद इस फील्ड में नहीं आता तो मैं थोड़ा मेरा जर्नी फिर अलग होती। मैं आज एक मेडिकल का कंटेंट क्रिएटर होता, मेडिकल फील्ड का, और
तमाम हो सकता है मैं और कुछ काम में लगा हुआ होता, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अगर पैसा मोटिव होता तो मैं इस चीज़ को शिफ्ट नहीं करता। जो मोटिव था वो था सवाल खड़ा करने का, क्योंकि हमें हजारों सालों से बताए जा रहे हैं तरीके, उपाय काम करने के। अगर पैसा कमाना है तो उसके तमाम उपाय हैं। धार्मिक किताबों में बता रहा हूँ मैं, धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में पैसा कमाना है तो उसके तमाम उपाय हैं। लक्ष्मी आ रही है लेकिन रुक नहीं रही है तो उसके तमाम उपाय हैं, है ना। आपके परिवार में गृह क्लेश चल रहा है तो उसके अलग उपाय हैं। तो जो तमाम तरह के उपाय अब तक सिर्फ बताए जा रहे थे, तो अब मैंने जब ये अपने जीवन में खुद में देखा कि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, पूरी आस्था भक्ति श्रद्धा से कर रहे हैं, जिस नियम से वो बता के जा रहा है सामने वाला उस पूरे नियम से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मुझे परिणाम नहीं मिल रहा, एक बार नहीं 100 बार नहीं मिल रहा, तो फिर तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। क्योंकि एक बार हो सकता है मेरी गलती रह गई, 2 बार हो सकता है मेरी गलती होगी, 3 बार, लेकिन 100 बार तो मेरी गलती नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब उन उपायों में कुछ कमी है, इसका मतलब उस बताने वाले में कुछ कमी है। तो वो सवाल हम जो है लोगों से कर रहे हैं बस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सारे बाबा एक समान होते हैं या उनमें भी कुछ मतलब कैटेगरी होती है? अब एक समान की बात तो ऐसी है कि बाबा बनना है। हाँ। बाबा बनने के लिए अब आपको ये देखना पड़ेगा किस कैटेगरी का बाबा बनना है ना। कैटेगरी बहुत सारी है इसमें। एक होता है झाड़ फूक करने वाला और अभी कुछ सालों में, अभी 1-2 बीते सालों में पर्चा बनाने वाले बाबा की नई कैटेगरी का इजाद हुआ है ना। उसका काम क्या है मतलब नहीं, उसका प्रभाव क्या है मतलब नहीं, उसका लाभ क्या है कोई मतलब नहीं, बस हाँ पर्चा बनाना, हम पर्चा बनाते हैं तो बाबा है ना। पर्चा बनाने वाली कैटेगरी है, भूत प्रेत निकालने वाली कैटेगरी है, एक खाली ज्ञान देने वाली कैटेगरी है, एक टोटका बताने वाली कैटेगरी है, एक भविष्य बताने वाली कैटेगरी है। तो इनमें कई तरह की कैटेगरी बनी हुई है और उसमें जिस जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ वो करने में लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री वो पर्चा बनाने का कला को लेकर के आया था, वो पर्चा बनाने में लग रहा है ना। हालांकि उसका जो भविष्य बताने का जो जादू चमत्कार या हनुमान जी की शक्ति है वो सिर्फ उसके वही आश्रम तक और गरीब लोगों के लिए ही काम आती है। अदरवाइज देश के लिए कोई असली मुद्दा हो उसमें उसको नहीं पता चलता। देश में कोई आपदा आने वाली हो, प्राकृतिक आपदा आने वाली हो, उसके बारे में उसको कोई चमत्कार शक्ति से उसको नहीं पता चलता। उसके बाद में उसका भाई जो है, छोटा भाई, वो इतने कांड करता रहता है और उसको उसका भविष्य नहीं पता चलता कि भाई मेरा भाई कुछ कांड करने वाला है तो मैं इसको रोक लूं। वो गुंडागर्दी करता है खुलेआम, है ना। तो यानी कि उसकी जो कला है वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करती है। उसके बाद में एक वो है पंडित प्रदीप मिश्रा है, उसके पास में आप खाने से लेकर निकालने तक का उपाय उसके पास में आपको मिल जाएगा। आपको बुखार उतारना हो तो उपाय है, बुखार चढ़वाना हो तो उपाय है, पैसा नहीं आ रहा हो तो उपाय है, पैसा लाना हो तो भी उपाय है। यानी कि उसके पास में तमाम तरीके के टोने टोटके ऐसे हैं जिनको वो बता बता करके लोगों में बाबा बना हुआ है, चल रहा है। महिलाएं बनी हुई है मानसिक गुलाम उसकी। उसके बाद में एक काला सा बाबा है, वो क्या नाम है उसका, करोली सरकार करके बाबा है ना। वो तो देखने में भी इतना गंदा लगता है, आदमी देख के डर जाए, कलाकारी तो छोड़ो। अब वो इस तरीके से जो है हाइट बढ़ा देगा, फूं फा छू छू कर करके वो हाइट बढ़ाने का काम करता है, भूत प्रेत निकालता है, बीमारियों को जो है इस तरीके की चीजें कर करके जो है निकाल देता है। और भी कई बाबा हैं, अभी एक प्रेमानंद महाराज हैं जिनका कथा करने का जो वो है वो उनका वो बना हुआ है। तो ये बाबा गलत कौन है नहीं है इसमें हम ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते कि भाई, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लोग इंसान का व्यवहार अलग होता है और सार्वजनिक रूप से व्यवहार अलग होता है। लेकिन जो बातें गलत होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सामने वाला अपने घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे कितना गू खाओ। ये कहते हैं ना, गाय माता का पेशाब पियो, गाय माता का गोबर खाओ, ये करो वो करो। तो हम वो जो समाज में बात रख रहे हैं उसका बात बता रहे हैं, तो वहां पे हम उस चीज का विरोध करते हैं कि भाई गौमूत्र जो है वो नहीं पीना चाहिए, गाय का गोबर जो है वो खाने की चीज नहीं है,
वो उसको उसका सेवन नहीं किया जाता क्योंकि उसका बच्चा नहीं करता। उसका गाय का बछड़ा भी जो है सिर्फ दूध पीता है, वो उसका गाय का मूत्र नहीं पीता, वो गाय का वो नहीं, गोबर नहीं खाता, तो वो बछड़ा भी दूध पीता है। तो जब वो सार्वजनिक रूप से इस बात को कहते हैं तो हम मना करते हैं कि भैया ये फालतू बकवास है और गाय माता का ये सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए, मूत्र और गोबर का। अब बाकी अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है और शौक से खाए, भाई हमको क्या, तुम गोबर में पेशाब मिला के खिलाओ, हम कौन सा तुमको रोकने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब फालतू की बात है और ऐसी बातों में कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री या और भी कोई बहुत बाबा हैं, इनके पास बहुत दुनिया जाती है और कुछ लोग ठीक भी होते हैं, फिर उसका क्या करना, ठीक हो मानसिक रूप से ठीक होते हैं या फिर ठीक ही हो जाते हैं सही में? इसमें असल में कारण ये होता है कि जब हमारे विजुअलाइजेशन किसी चीज को हम देखते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। ये किसी भी चीज में ले लो आप रात को डेली आप भूत की फिल्में देख करके सोना शुरू कर दीजिए, आपको रात को सपने में भूत आएंगे। आप रात को सपने में रोमांटिक फिल्में देखना शुरू कर दीजिए, आपको रोमांस का जो है वो सपने आएंगे। तो आप जिस तरह आप टूरिज्म कीजिए, मतलब घूमिए इधर उधर, जो ऐतिहासिक जगह है आप वहां पर घूमने वाली मूवीज को या वीडियोस को देख करके सोइए, तो आपको रात को सपने में आएगा कि आप जो है कहीं घूम रहे हैं, आपको कुछ दिख रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान के शरीर के चेंजेस के लिए। अब होता ये है कि जो बीमारी, तमाम जो बीमार लोग हैं, अब उनकी बीमारियां छोटी मोटी बीमारियां होती हैं या किसी की बड़ी बीमारियां होती हैं, वहां पर सब आते हैं। आने के बाद में जहाँ जो जिस तरह का वहां पर ड्रामा जो होता है, उसमें से जितने स्क्रिप्टेड लोग होते हैं, जब वो लोग ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मेरी बीमारी ठीक हो गई, तो कहीं ना कहीं जो और बाकी के लोग हैं उनमें ये बिलीव जाता है कि अरे यार इसकी होगी तो मेरी भी हो जाएगी, है ना। तो उस तरह की जब चीजें होती हैं और कंटिन्यू चलती रहती हैं, तो उसके बाद में जब वो कोई बाबा कोई छू छा करता है, अगड़म झगड़म या उस तरह की कुछ मरोड़ा मराड़ी करता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको ऐसा महसूस होता है कि हाँ भैया मैं जो है वो ठीक हो जाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे इंसान के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो इम्यूनिटी पावर होती है वो इंक्रीज होती है, वो डेवलप होती है, फिर वो बीमारियों से लड़ने के लिए काम करती है। तो उससे कुछ हद तक हो सकता है इंसान जो है वो, लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम कंटिन्यू प्रैक्टिस में जो है वो कर सकते हैं। वो कुछ ही लोगों के लिए काम करता है, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति उस तरीके से ठीक हो सकता है। तो ये है कि हाँ, कभी कभार जो है वो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक होते नहीं रह सकते। और क्योंकि कुछ लोग ठीक हो गए, इसीलिए उनको जो है हम ये प्रमाण नहीं दे सकते कि हाँ भाई आप जो है डॉक्टर बन चुके हैं और आप इलाज करने के योग्य हैं। तो इस तरीके से नहीं जो है वो कर सकते हैं। मैंने अधिकतर देखा है आपको कि आप ना किसी धरना प्रदर्शन या फिर ज़्यादा भीड़ भड़ाके में नहीं जाते और मतलब एक तरीके से दिखावा नहीं करते, उसका क्या कारण है? तो दिखावे का सिंपल वही है, मुझे जो ये शोशाबाजी होती है ये चीज मुझे पसंद नहीं है खुद। अभी होता क्या है कि कोई छुटभैया नेता ही थोड़ा बहुत बन जाता है, प्रचलित होने लगता है, तो कहीं भी जा रहा है तो वहां के लोगों को इन्फॉर्म कर देगा, खुद अपने साथ में 10-20 लड़के फालतू में, मतलब कुछ मतलब नहीं है उस चीज का, काम का बस। लेकिन हाँ, कि दिखाने के लिए, रुतबा बनाने के लिए, जमाने के लिए, या सोशल मीडिया पर अपनी पावर दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो मेरे लिए इतने लोग आते हैं, ये वो है, तो लोग करते हैं और अपना डालते हैं। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। मेरे को अगर किसी से मिलना होता है तो व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने जाता हूँ। कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में डायरेक्टली वहीं पर पहुँचता हूँ, वहीं प्रोग्राम पे जा कर के मंच के माध्यम से अपना जो भी बातचीत होती है वो लोगों के बीच में करने का काम करता हूँ। उसके बाद में फिर जब जो लोग बैठे होते हैं नीचे, उनसे लोगों से मिलने आ जाते हैं तो लोगों से मिल लेते हैं। लेकिन उस चीज़ का वीडियो बनाना, दिखाना, डालना, ये सब चीज़ें तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं बहुत मतलब उसमें रहना पसंद करता हूँ। अच्छा, आपने अभी अभी तक अपने समाज से क्या उम्मीद लगा रखी है क्या? नहीं देखो, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मैं कोई उम्मीद नहीं लगा रहा कि लोग बदलें, ऐसा वैसा ये वो। मेरा जो मेरा कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को करने का काम कर रहा हूँ। काम से कितना प्रभाव आएगा, कितना नहीं आएगा, कितने लोग बदलेंगे, कितने नहीं बदलेंगे, ये बाद में देखने का और आकलन करने का विषय है। जब एक समय होगा तब मैं बैठ करके इस चीज़ का आकलन करूंगा कि हाँ भाई मैंने कितना काम किया है, उस काम का क्या प्रभाव पड़ा है, तो अब मुझे आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो अभी अब बाद के समय की बात है, तो अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी किया भी नहीं है। अच्छा, आप देख रहे हो, अगर मैं भी देखता रहता हूँ रोड पर ज़्यादातर,
लोग ना देवी देवताओं की तरह बाबा साहब को पूज रहे हैं और उनकी तस्वीर जैसे घर में लगाने के बाद बाहर रोडों पर फेंक रहे हैं, तो उसके लिए आप उनको क्या मैसेज दोगे? वही चीज है ना कि इसमें सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहेब अभी गांव गांव तक पहुंचे हैं, लेकिन बाबा साहेब का संघर्ष गांव के लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है। लोग ये तो जानते हैं कि इन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है, इन्होंने हमें जो है संविधान लिख करके ऐसा वैसा जो है हमें अधिकार दिया है, लेकिन कैसे दिया है, क्या क्या उन्होंने किया है, जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं उन लोगों को होगी तो उन्हें अभी भी यही लगेगा कि भाई कोई चमत्कारी। अभी बहुत से लोग तो ये प्रचार भी करते हैं कि बाबा साहेब तो अवतरित हुए हैं, बाबा साहब ने तो अवतार लिया है बहुजन समाज के लोगों को आजादी दिलाने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने अवतार लिया है। तो लोग जब इस तरह का प्रचार करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति अपने संघर्षशील जीवन में है, जो व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहा है छोटा मोटा, तो उसको नहीं विश्वास हो सकता कि कोई एक निचले पायदान से आकर के जो है इतना बड़ा काम कर सकता है। तो उनको ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये देवता टाइप हैं और वो उनका पूजा पाठ करने का काम करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। बाबा साहेब की कोई पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। बाबा साहेब के प्रति आपकी जो भक्ति भाव है, वो आपका भक्ति भाव सही रूप में होना चाहिए, क्योंकि भक्ति भाव करना गलत नहीं है, लेकिन किस विचारधारा से आप उस चीज को कर रहे हो वो मैटर करता है। वो कहते हैं ना कि कानून में भी अपराध करना, अपराध से पहले उसकी इच्छा, उसका क्या बोलते हैं उसको, उसके इंटेंशन को देखा जाता है कि भाई इसका इंटेंशन क्या था। तो उसी तरीके से जो बाबा साहेब की पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और ये उम्मीद करते हो कि भाई बाबा साहब उनका जीवन बदल देंगे या बाबा साहब उनके जीवन में कुछ ला करके दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप बाबा साहब की कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, बाबा साहेब को आप एक एज अ आइडियल जो है अपने घर में लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, मूर्तियां लगा सकते हैं, जो भी आप लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो काम करना चाहिए वो बाबा साहेब को पढ़ने पर काम करना चाहिए, उनकी जीवनी को पढ़ने पर काम करना चाहिए, उनके जीवन संघर्ष से सीखने का काम करना चाहिए। जब हम सीखेंगे, जब हम, क्योंकि हमें बाबा साहेब जैसा बनने के लिए पहले समझना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और जब हम वो काम करेंगे, जब हम ऐसे अंदर से बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो बाहर के मुकाम है वो तो हम हासिल कर ही लेंगे। बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए बाहर के मुकाम हासिल करना, जब हम इंसान अंदर से मजबूत बन जाएंगे, जब हमारा दिमाग जो है वो मजबूत बन जाएगा। तो बस वही चीज है कि पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, उनको पढ़ने से लाभ मिलेगा। जब प्रशांत जी, अब आपको लगता है कि आपके समाज की आवाज कौन उठाएगा? अभी तक तो मायावती जी थी या काशीराम जी थे या हैं, वो मायावती जी तो अभी भी हैं। नहीं, तो वही है कि लोग भिन्न भिन्न तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मुकाम तक कौन पहुंचता है वो तो समय बताएगा। अब काशीराम जी ने संघर्ष किया था, तो मायावती जी को बनाया, खड़ा किया, उन्होंने भी काम अपने समय के दौरान में किया। अब जो है प्रभाव कम है, तो अब कोई और उनका ऑप्शन बन करके जो है काम कर रहा है, आवाज उठा रहा है, संसद में भी और समाज के बीच में भी। तो वो तो सब समय बताएगा कि भाई कौन कहाँ तक जो है पहुंचता है। तो कोशिश जो है अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, आपके कमेंटों में अधिकतर धमकियां या फिर गालियां आती हैं या फिर लोग कहते हैं, जो आप वीडियो बनाते हैं, एक तरह के रोस्टेड वीडियो बनाते हैं आप, तो उन विचारों पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, गालियां और धमकियां से मैं डायरेक्ट प्रभावित इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं सामने वाले की भी मनोदशा को समझता हूँ, मैं उसका भाव समझता हूँ कि भाई उसके इतने पुराने विश्वास हैं, उनके इतनी पुरानी रीति रिवाज हैं, उनके इतने पुराने जो भी उनका मानना है, आस्था है। तो अगर मैं उस पर सवाल करूंगा तो मुझे मालूम है कि भाई सामने वाला गुस्सा होगा, और गुस्से में अगर वो दो चार गालियां बक रहा है तो ठीक है, मैं उसके मनोदशा को समझ पा रहा हूँ कि उसकी भावना शायद ठेस पहुंची होगी, तो इसीलिए वो गाली बक रहा है। तो इसीलिए ना मुझे उसका बुरा लगता है और ना ही मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं तेरे को जो है सबक सिखाऊंगा, अकल ठिकाने लगाऊंगा, तूने मुझे गाली कैसे बकी है, धमकी क्यों दी है, ऐसा वैसा। तो बस सिंपल सा इतना होता है, इसीलिए जो है हम कोई एक्शन उस तरह का लेते हैं नहीं और ना ही उस चीज से प्रभावित होते हैं, और बस अपनी कोशिश लगातार करते रहते हैं। मेरे साथ में ये हुआ है मेरे कंटेंट में कि कोई व्यक्ति है, वो शुरुआत में मेरी वीडियोस देखता है, वो मेरे कमेंट सेक्शन में गाली बकता है। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज कॉल्स आए हैं, ऐसे लोगों से बात हुई है
वो शुरुआत में गाली बकता है, वीडियो देखता वीडियो हर सारी वीडियो में आके गाली बकता है, लेकिन सुनता रहता है वो। कान में तो दिमाग में तो बात जा ही रही है ना, जब वो सुन रहा है गाली बकने के लिए जब आ रहा है। अब सुनते सुनते कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो गालियां देना बंद कर देता है, वो खाली गालियां पढ़ के खुश हो लेता है कि हाँ भाई और लोगों ने तो दे रखी है, मैं देना बंद कर देता हूँ। उसके बाद में उसको कुछ कुछ बातें ठीक लगने लग जाती हैं और कुछ बातें खराब लगती हैं। उसके बाद में कुछ टाइम बाद जब वीडियोस देखता रहता है तो उसको फिर सारी बातें ठीक लगने लग जाती हैं। फिर उसके बाद में जो कोई और गाली बकता है फिर वो उसको गाली देने लग जाता है, मेरा सपोर्टर बन जाता है कि भाई अब कि नहीं भाई बात सही कह रहे हैं, तुम समझो इस बात को। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि जो मैं बात करता हूँ वो मैं बात करता हूँ वास्तविक दुनिया की, वास्तविक जीवन की, जो उसका और मेरा है, जो सबका हम सबका इस धरती पर चल रहा है। अब जब मैं उस जीवन की बात करता हूँ, अब शुरुआत में क्योंकि मैं उसकी काल्पनिक दुनिया पे सवाल कर रहा हूँ तो काल्पनिक दुनिया के सवालों से वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन जब वो वास्तविक जीवन की बातें सुनता रहता है तो उसको लगता है कि यार बात तो मेरे ही जीवन की हो रही है, बात तो और ये सारी चीजें सारी मुश्किलें हम तो सब देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, महसूस कर ही रहे हैं, हम सब इस चीज से लड़ ही रहे हैं। तो जब उसको ये समझ में आता है कि जो बात है वो असल में हम ही लोगों के अधिकारों की हो रही है, हम ही लोगों के व्यवहार और भविष्य की हो रही है, तो तब फिर वो गाली देना बंद कर देता है, फिर हमारा सपोर्टर बन जाता है। तो इसीलिए फिर हम गाली वालों से नाराज भी नहीं होते। अच्छा, एक आपको उम्मीद रहती है एक न एक दिन अपने फेवर में आना है बाद में। हाँ, बहुत लोग मेरे बात हुई है कई लोगों से, उनका यही कहना था कि भाई हम तो पहले गालियाँ बकते थे, उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो है आपकी वीडियोस पसंद आने लगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ना, अभी तक जो बातें हुई हैं अपनी, सारी वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो करनी चाहिए थी इस पॉडकास्ट में। अब ना मैं फैमिली से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता हूँ। फैमिली में आप कितने लोग और आपकी फैमिली में क्या-क्या काम करते हैं, क्या आप क्या करते हो? हम फैमिली में 5 लोग हैं, हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई मैं हूँ और मेरे पापा जो हैं वो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं और बस अभी दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। मैं भी अपना पढ़ाई कर चुका हूँ और फिलहाल जो है सामाजिक कार्य को करने में लगा हुआ हूँ और कोशिश और प्लानिंग जो है फिलहाल इसी में है, क्योंकि ज़रूरत बहुत अभी है कि लोगों के घर तक पहुंचकर जो है इन सवालों को पहुंचाना चाहिए, जो लोग मानते आ रहे हैं, सब चीज़ों को करते आ रहे हैं। तो ये भी एक मैं बहुत बड़ा काम मानता हूँ, जिम्मेदारी मानता हूँ, तो मैं इसमें अभी लगा हुआ हूँ। बाकी दोनों भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं और एक जो मुझसे छोटा है वो तैयारी कर रहा है। एक ना लाइफ का लक्ष्य होता है अपनी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आपने कोई लक्ष्य अपना चुन रखा है या फिर काम करते जा रहे हैं बस? हाँ, देखिए लक्ष्य का क्या होता है ना कि जीवन का एक समय होता है जब आपको पता नहीं होता कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या क्या सारी चीज़ें हैं। आप फौजी वाली मूवी देख लो तो आपको लगता है फौजी बनना चाहिए, पुलिस वाली देख लो तो पुलिस बनना चाहिए, डॉक्टर का इमोशनल सीन देख लो डॉक्टर बनना चाहिए। तो उस समय के बाद में जब हमने आप थोड़ा काम किया, काम करने के बाद आकलन किया, तो मेरा लक्ष्य ये है कि अपने जीवन के दौरान जितना ज़्यादा लोगों को मैं चेंज कर पाऊंगा या जितने ज़्यादा लोगों को थिंकिंग को मैं डेवलप कर पाऊंगा या जितने ज़्यादा लोगों तक मैं उनका जो थॉट है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ला पाऊंगा, तो उतना ज़्यादा जो मेरा जीवन का लक्ष्य है वो पूरा होगा। और इस काम को करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास जो है वो समय के साथ में हम करते रहेंगे कि ताकि जो एक समाज है, जो बहुजन समाज है, जो बहुत संघर्षशील है लेकिन अभी भी बहुत पीछे है, ताकि उसकी जो रफ्तार है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके और वो बढ़ेगी और करते रहेंगे कोशिश जब तक होगा। अत्याचार में सबसे फर्स्ट नंबर बहुजनों पर क्यों होता? क्योंकि संसाधन हमारे पास में जो है वो नहीं रहे हैं पहले से, हमको संघर्ष करके जो है धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लाना पड़ रहा है, संसाधनों को जोड़ना पड़ रहा है। तो जब संसाधन नहीं होते हैं तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति अत्याचार कर देता है। अब क्योंकि हमारी ही जनसंख्या ज्यादा है, बहुजन समाज के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है और संसाधन है नहीं, तो जो कुछ लोगों पर संसाधन है वो लोग शोषण करते हैं। अब समय बदल रहा है, अब धीरे धीरे साधन संसाधन जो है वो बहुजन समाज के लोगों के पास में आ रहे हैं, तो
उस तरीके से फिर परिवर्तन भी आ रहा है। अब जहां पर भी कोई सो कॉल्ड जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति यदि जातिगत प्रताड़ना करने का कहीं पे काम करता है, तो फिर हमारे समाज के लोग लठ के साथ साथ और भी कुछ लेकर के जो है वहां पहुंच जाते हैं। अब या तो सीधे मुंह मानेगा, लठ से मानेगा, लठ से नहीं मानेगा फिर कानून से मानेगा। तो हर तरीके की अब जो सुविधाएं हैं वो आ रही हैं, बढ़ रही हैं, और इसीलिए तो हमारा काम है, हम यही तो कहते हैं लोगों से, अरे भाई फालतू काल्पनिक दुनिया में मत पड़े रहो, अपने जो संसाधन है जिनको लोग मोहमाया मानते हैं, कि इन संसाधनों को जोड़ना शुरू कर दो, है ना। तो अभी परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, अपने समाज के लिए कोई 2 टिप्स जो आगे तक लेकर चले और उनको पावरफुल बनाएं और संघर्षशील बनाएं। देखो, 2 चीजें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज सीखना। सीखना हर जगह से, ऑब्जर्व करना। आपको एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा और बनना चाहिए कि आप हर चीज में तुरंत एकदम से ओपिनियन देना, एकदम से जज कर लेना, एकदम से अरे ये तो गलत है, अरे ये तो ये है वो है, ये करना थोड़ा रोकना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, वो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जजमेंटल। कोई वीडियो आया तुरंत उस पर जजमेंट कर दिया कि ये गलत है, ये सही है, जबकि उसको सामने दूसरी सिचुएशन का नहीं पता। तो इसीलिए आपको ऑब्जर्वर जो है वो बनना चाहिए कि सामने वाली परिस्थिति या सामने वाली कोई गतिविधि जो चल रही है, अगर उसका डायरेक्ट और तुरंत इम्पैक्ट आपके ऊपर में नहीं हो रहा है, तो आप भी इंस्टेंट थिंकिंग, इंस्टेंट डिसीजन जो है उस सिचुएशन के बारे में मत बनाइए। आप थोड़ा सा ठहरिए, उस सिचुएशन को देखिए, परिस्थिति को देखिए और समझिए कि क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है। तो जब इस तरीके से आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर जो आपके जीवन में आपको अपने लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो आप बेहतर डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले सीखना और ऑब्जर्वेंस करना, वो सीखना चाहिए। और दूसरा तो फिर वही है कि भाई समाज की जरूरत है पैसा कमाना, पैसा आप कमाइए, पैसा कमाने की जो दौड़ है उसमें दौड़िए। और फिर दूसरी बात है, पैसा भी आप तभी कमा पाएंगे जब आप सीखेंगे। तो सीखना और पैसा कमाना, सीखना और पैसा कमाना, और एक अच्छा इंसान बनना और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना, बस यही जीवन का एक संघर्ष है। और इसको करते रहिए, जीते रहिए, और जो ये प्रकृति है इसको एक्सप्लोर करते रहिए। जो तमाम प्राकृतिक प्रकृति ने हमें दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगल दिए हैं, इनको घूमिए, देखिए, जीवन में अनुभव लीजिए। और जब आप अनुभव लेंगे तो एक समय के बाद में आपके पास में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप अगली जनरेशन को जो है बताने सिखाने का काम करेंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बेहतर जीवन का एक सार होना चाहिए। ज़्यादातर मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता। क्या सच में ही भगवान नहीं होता है या फिर क्या और भी कोई कारण है? हाँ, लोग मुझे कहते हैं कि मैं भगवान विरोधी हूँ, मैं भगवान विरोधी हूँ। तो उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं भगवान विरोधी नहीं हूँ, और मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं भगवान विरोधी हूँ। ये स्थिति जो है एक बार बुद्ध के साथ में भी हुई थी, और वही मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। आप मुझे कहते हैं कि भगवान विरोधी हो, मैं कहता हूँ नहीं हूँ। और यदि आप दोबारा इस सवाल को मुझसे पूछते तो मैं कहता हूँ। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इस भगवान विषय पर जब बात होती है ना, उसकी है वो है या नहीं है, तो ये बात खिंचते लास्ट में एक जगह जाकर के अटकती है कि कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, कोई तो है जो मैनेज कर रहा है, कोई तो है जो इन सब चीजों को ये सब कर रहा है। तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल है, कोई तो होगा। और जो है वो अपना काम कर रहा है। अगर आप पूजा पाठ करना बंद कर दोगे तो वो नहीं रुकेगा। हाँ। कि अरे मैं इसको हवा देना बंद कर देता हूँ, लोगों ने तो पूजा पाठ करना बंद कर दिया, तो वो नहीं। तो वो जो है, जब भगवान की डिबेट चलती है और जब आप उस भगवान तक पहुंचते हो, तो वो तो है, उसको मैं मानता हूं, उसको मैं कहता हूं कि हाँ वो भगवान है। लेकिन वो भगवान नहीं है जिसको ज्यादातर लोग भगवान माने बैठे हैं। एक मिट्टी से एक पत्थर की मूर्ति बनाई जा रही है, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जा रही हैं, वो कहीं एक स्थान पर रखी जा रही हैं। एक मनुष्य जो कि आपके और मेरे जैसा ही है, वो आकर के किसी दूसरी भाषा में, जो कि आज के वर्तमान के अधिकतम लोगों को नहीं आती है, उस भाषा में आकर के 4 बातें बोल रहा है। 4 बातें बोलने के बाद में वो ही ये बता रहा है कि इसमें अब जान डल चुकी है, इसमें प्राण डल चुकी है, इसमें भगवान आ चुके हैं, भगवान वास कर चुके हैं। और फिर हम उसका पूजा पाठ करना शुरू कर दे रहे हैं। उसके लिए हम तमाम रुपया जो है वो चढ़ा रहे हैं, मंदिरों में चढ़ा रहे हैं।
तमाम तरह की गतिविधियां जो है हम अपने जीवन में कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हम अपने जीवन में हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हम भगवान के नाम पे कर रहे हैं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान के नाम का व्यवसाय किया जा रहा है। ये समझना है, सिंपल सी बात। जो मेरा मकसद भी है ना वो यही है कि भाई जो कोई है प्रकृति को चला रहा है, वो चला रहा है, वो चलाता रहेगा। आपको उसका सम्मान करके आगे बढ़ना है। जो उसने दिया है, जो सारी चीजें हमें सुख सुविधाएं दी हैं, आपको इसको मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे चलना है। तो वो तो है, वो सदा रहेगा, लेकिन वो भगवान नहीं है जो कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि ये भगवान है। बताओ कितने बना रखे हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ पे डिबेट करो तो 33 नहीं, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। 33 कोटि पे डिबेट करो तो नहीं है तो एक ही, उनके रूप अलग अलग हैं। मतलब इनकी खुद की बात इतने कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कि क्या ही कहा जाए। अब क्योंकि अब से पहले लोग सवाल नहीं करते थे, तो अब उनकी मौज थी, आराम से कुछ भी जो चाहा मुंह खोल दिया, बम दिया और चल दिए। लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में तो भाई हम सवाल पूछेंगे। अगर हमारा दिमाग इतना डेवलप हो चुका है कि हम सही गलत को जो है समझ पा रहे हैं, तो भाई अब तो हम सवाल करेंगे। और जब आप सवाल करते हैं तो अब देखो, जब वही खुद अपनी चार बातें बोलते हैं, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो भगवान का हमारा जो कहना है वो यही है कि वो तो है, आप उस पर विश्वास रखो। आप हमेशा ये मान के चलो कि वो आपके साथ है, वो आपका हमेशा भला करेगा, वो आपके जीवन में हर कुछ अच्छा करेगा। आप मानो, आस्था रखो, विश्वास रखो। मैं भी रखता हूँ। जब भी मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ और मुझे अपेक्षा होती है कि ये काम पूरा होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ उससे कि भगवान करवा देना। उससे क्या होता है? मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मुझे कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ भाई मेरे साथ में वो है। उसको मानो ना, उसका और आपका डायरेक्ट है। उसी आसमान के नीचे आप हो तो आपका डायरेक्ट है। तो उसको मान के अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन में हम तरक्की करते हैं। लेकिन जिनको ब्राह्मण लोग बताने में लगे हुए हैं, यदि हम उनको पूजने में लगे रहते हैं, उनको मानने में लगे रहते हैं, उनमें आस्था लगा करके रहते हैं, तो केवल और केवल आपकी जेब से आपका पैसा निकाला जाता है। आपके जीवन में कोई तरक्की होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो ये सिंपल सी बात है। मैंने ना आपके इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी थी, और मुझे उम्मीद है आजकल में देखी थी। उसमें आप एक वीडियो डाल रखी कि जो देवी की पूजा करते हैं वो मूर्ति को फेंक देते हैं, वो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वही है ना कि लोगों की आस्था भी जो है वो बहुत सेलेक्टिव है। काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो छोड़ो, इस तरह के। मतलब वही है कि यार लोग उनको लाते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, 9 दिन के बाद में फिर मतलब होता क्या है ना, इसके पीछे का कारण ये है कि इन लोगों ने त्योहार ऐसे बनाए हुए हैं कि आपको जो है मूर्तियां लानी है खरीद करके। खरीदेंगे तो क्या होगा? जेब से पैसा खर्चा होगा। आपको मूर्तियां खरीद करके लानी है, 9 दिन पूजा पाठ करनी है, 8 दिन 9 दिन पूजा पाठ करनी है। अब पूजा पाठ करेंगे तो सामग्री लगेगी, तो आपका जेब से खर्चा हो रहा है। उसके बाद में ब्राह्मण भोज भी रहता ही है कि ब्राह्मण को भोज कराना है, या ब्राह्मण को दान देना है, या कुछ भी कथा 9वें दिन करानी है। इस तरह की चीजें जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, तो उसमें भी पैसा लगता है। अब 9 दिन के अंतराल में बनियों ने पैसा कमा लिया, ब्राह्मणों ने पैसा कमा लिया, आपकी जेब से निकाल लिया। अब 9वें दिन क्या करें जी मूर्ति का? जब एक आम इंसान पूछेगा तो वो कहते हैं ठीक है बहा दो, पानी में बहा दो, हो गया काम इनका, हो गया। तो इस तरह की आस्था जो है, आस्था नहीं, मैं कहूंगा कि मजाक बनाया हुआ है, मजाक चल रहा है, और सिर्फ पैसा कमाने की ये तरकीब है जो लोगों तक पहुंचाई हुई है कि 9 दिन जो है एक फोटो में, एक मूर्ति में माता रहती है, आप उसकी पूजा करते हो, आप उसमें भाव रखते हो, और 9 दिन के बाद में आप उसे पानी में बहा देते हो कि अब ये हमने जो है माता को सिला दिया। तो ये जो है लोगों को खुद से सवाल करना पड़ेगा कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे करना है तो ठीक से करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। लेकिन ये इस तरह का कि दलदल में फंसे हुए भी हो और निकल भी नहीं रहे हो, तो उस तरीके से होगा क्या ना, आप जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। सिर्फ उन्हीं पचड़ों में करते 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 जीवन काट लेते हैं, लेकिन जीवन को जी नहीं पाते हैं। तो जीवन अगर जीना है तो या तो ठोक के करो कि हाँ भाई मैं ये सदा सदा के लिए करूंगा,
या फिर छोड़ दो कि अरे चलो छोड़ो, अब जो सफर में आएगा उसको देख लेंगे और जैसा होगा सब मैनेज कर लेंगे। तो उस तरीके से लोगों को करना चाहिए। अच्छा प्रशांत भाई, आपकी लाइफ में अभी तक क्या क्या दिक्कत आई हैं? नहीं, लाइफ की दिक्कतें तो आती रहती हैं, चलती रहती हैं, उनसे लड़ना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है। अब उनको लेकर के हम रोते नहीं रहते। अब दिक्कतें जो है वो हर तरीके की अलग अलग होती है, व्यक्तिगत जीवन की अलग होती है, काम के दौरान अलग दिक्कतें आती हैं। तो वही है, सब चलता आ रहा था, उनको मैनेज किया और आगे काम करते गए। ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग स्ट्राइक मार देते हैं चैनल पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है आपके अकाउंट जुड़े हों? हाँ, मेरे साथ में मेरे जो यूट्यूब चैनल्स थे, जब मैं 2017 से इस काम को कर रहा हूँ, तो उस दौरान क्या था कि जैसे-जैसे लोगों तक आवाज़ पहुँचती थी, लोग सुनते थे, समझने लगते थे, तो उसके बाद में कोई बाबा आकर के स्ट्राइक मारने लग जाता था कि भाई ये तो हमारी पोल पट्टी खोल रहा है, और इसकी पोल पट्टी का असर जो है उनके आश्रम तक भी पहुँच रहा था। तो उसके बाद में वो लोग स्ट्राइक मार दिया, तो वो डिलीट हो गया। लोगों ने रिपोर्ट जो है वीडियोज़ को मारा, तो उसके बाद वो डिलीट हो गया। मतलब भिन्न-भिन्न तरीके से जो है 4-5 चैनल मेरे इस तरीके से वो डिलीट हुए। फिर मैं दोबारा बनाया, फिर डिलीट, फिर बनाया, मतलब हर साल एक चैनल मेरा डिलीट हो जाता। तो इस बार ये 5वाँ या 6ठा मेरा जो चैनल है, इस बार ये 1 लाख पार कर गया, और इस बार मुझे प्ले बटन भी मिल गया कि हाँ भाई मैं यूट्यूबर हूँ, इस तरह की डिग्री मिल गई। तो वो था, दिक्कतें आई, चैनल डिलीट हुए। हमारा मोटिव जो था वो था लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। कैसे पहुंचाना है वो हमें पता था, पहुंचाना ही पहुंचाना है ये भी हमारा तय था। तो बस इसीलिए जो है हम हर बार नया चैनल बनाते थे, फिर दोबारा से काम करते थे, दोबारा से लोगों को जोड़ते थे, और जुड़ते-जुड़ते आज ऐसा है कि अगर मैं यूट्यूब और फेसबुक का बताऊँ तो लगभग महीने की मैं अगर अपनी जो व्यूअरशिप है वो देखता हूँ, तो 30 से 40 करोड़ लोग जो है वो मेरी वीडियो देखते हैं महीने भर में। तो 30-40 करोड़ लोग अगर वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं, 30-40 करोड़ में से 30-40 लोग तो समझ रहे होंगे। इतना तो ले ही सकता हूँ, है ना? 5-10-20% छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ 30-40 करोड़ में से 30-40 लोग तो समझ रहे होंगे ना। बस बहुत है, एक महीने में 30-40 लोगों को समझा दिया। अब वे 30-40 लोग अपना अलग काम कर रहे होंगे और लोगों को समझा रहे होंगे, और बाकी मैं अगले 30 करोड़ के लिए काम कर ही रहा हूँ। तो वो चीज़ है, उस तरीके से जो है काम चल रहा है, बातें फैल रही हैं, लोग समझ रहे हैं, और जो है प्रगति आई। अपने समाज को ज्यादातर सोशल मीडिया पर आना चाहिए या नहीं? सोशल मीडिया पर किस तरीके किस जॉनर में, किस फील्ड में? किसी भी फील्ड में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी घाटा नहीं देता, ऐसा सुना है मैंने, कमाई के लिए। नहीं, और जैसा आप देख रहे हो, आपको भी देख कर कुछ लोग सीख रहे हैं, आपकी भी अच्छी खासी अर्निंग होगी महीने। अच्छा, अर्निंग कितनी हो जाती है कम से कम मंथली? नहीं, कम से कम का तो ऐसा है कि 2-2 3-3 महीने तक पेमेंट भी नहीं आती है, 6-6 महीने में भी पेमेंट नहीं बनती है। तो हमारा यूट्यूब का जो है हाल बहुत बुरा जो है हमेशा से ही रहा है कि सब कुछ ठीक है लेकिन रीच वो नहीं दे रहा, व्यूज़ नहीं आते थे, अभी भी बहुत कम आते हैं। तो अर्निंग का कोई ख़ास वो नहीं रहता है। तो उसके लिए फिर हमसे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, थोड़ी बहुत आती है कि भाई जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ठीक है, उसको मैनेज करके चलते हैं, लेकिन वही है कि सोशल मीडिया पर भी हर व्यक्ति कामयाब नहीं है। सोशल मीडिया पर भी हर कोई नहीं कमा रहा। तो इसलिए ये कहना कि भाई मैं लोगों को सलाह दे दूँ कि हाँ भाई आप आ जाओ सोशल मीडिया पे और आकर के काम करो, ये करो, वो करो, तो ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। तो ये लोगों को जो है वो खुद देखना चाहिए अपनी परिस्थितियों में, और अगर उनको लगता है कहीं पर किसी एक एंगल पर कि भाई हाँ, मैं कर सकता हूँ, या मेरा डेडिकेशन है, मेरे को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है, और जो समय यदि लगता है और वो मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट वाला अगर उनको फैक्टर के बारे में पता है तो कर सकते हैं। अदरवाइज भैया सोशल मीडिया पे भी ऐसा नहीं है कि हर कोई सफल है। तो तरीके से अगर आप करते हैं तो काम बस बन सकता है। तो प्रशांत जी, आपको ना धमकी भी खूब आती होंगी और आपके ऊपर एफआईआर भी हुई होंगी। तो आपको उन एफआईआर से और धमकियों से कैसे निकलना होता है? आप संविधान के द्वारा निकलते हैं या फिर खुद ही आती? नहीं, ऐसा होता है, देखो धमकियों के लिए लोग बात कॉल करते हैं,
तो एक तो मैं कॉल उठा ही नहीं पाता, क्योंकि जितनी सारी कॉल हो जाती है, कॉल उठाएंगे तो फिर काम कब करेंगे। लेकिन कभी कभार जब कॉल उठा लेता हूँ तो उसमें सामने वाले का ये होता है कि तू ये काम गलत कर रहा है, ऐसा ऐसा, और वो मत करो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम तरह की बातें जो है वो बोलता है, ये वो है। तो उनके लिए सिंपल सी एक बात होती है कि भाई तुमको भी भगवान ने बनाया है, तुम ऐसा मानते हो, तो उन्होंने मुझे भी बनाया होगा, जाहिर सी बात है। अब आप कहते हो कि आप जो भी कर रहे हो वो भगवान की मर्जी से कर रहे हो, तो जो मैं कर रहा हूँ वो भी तो भगवान की मर्जी से कर रहा हूँ। तो अगर मैं भगवान की मर्जी से कुछ काम कर रहा हूँ तो आप उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? मुझे भी काम करने दो। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं विचार ही तो रख रहा हूँ, मैं बात ही तो कर रहा हूँ, मैं सवाल ही तो कर रहा हूँ। या मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में आके आपको रोक रहा हूँ, आपको पकड़ रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं तेरे को पूजा नहीं करने दूंगा, नहीं नहीं मैं तेरे को भगवान में नहीं मानने दूंगा, नहीं नहीं मैं तेरे को जो है बाबा को प्रवचन करने सुनने जाने से रोक रहा हूँ। ये थोड़ी कर रहा हूँ। मैं विचार रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। अब उस पक्ष को यदि आपको सुना आपने और सुन करके यदि आप समझते हैं कि मैं गलत ही हूं, तो ठीक है, आप मत सुनिए, आप सुनिए, सुनना बंद कर दीजिए। लेकिन आप ये कह दो कि नहीं नहीं तू बोल ही मत, तो वो संभव नहीं है। अब जो ये लोग होते हैं ये इतने नासमझ होते हैं, इतने बालक बुद्धि के होते हैं कि जब मैं इनसे दो सवाल और कर लेता हूँ ना कि भाई अगर ऐसा तुम कहते हो तो ऐसा क्यों है बताओ, तो वहीं बौखला जाते हैं। तो ये धमकी देने वाले लोग सिर्फ शरारती तत्व जिनको कह सकते हैं वो होते हैं, और बाकी कुछ नहीं। और दूसरा, जो एफआईआर वगैरह होती है, मैं आपको एक किस्सा बताऊं तो लखनऊ के एक पुलिस थाने में, एग्जैक्ट मुझे शहर का नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां पर कुछ लोग गए थे, कुछ हिंदू संगठन के लोग गए थे थाने के अंदर में एफआईआर लिखाने के लिए। तो जो एफआईआर लिखने वाले वहां पर इंस्पेक्टर थे, तो वो अपने ही समाज के थे और हमारी वीडियोस देखते भी थे। अब वो उनके पास में पहुंच गए लेकर के कि भाई हमें जो है शिकायत दर्ज करानी है, इसके ऊपर में एफआईआर कराना है, और ये जो है इस तरीके से भगवान के खिलाफ बोलता, धर्म का अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है। अब उसके बाद में, अब जब जाहिर से पुलिस ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल रहे हो तुरंत जो है एफआईआर लिख दी, पहले इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में अगर लगता है, पाया जाता है कि हाँ भी सामने वाला दोषी है, तब उसके बाद में एफआईआर धाराओं के हिसाब से की जाती है। तो पुलिस वाले ने सिंपल उनसे ये पूछा कि भाई दिखाओ कहाँ पे अपमान किया है भगवान का। तो बोले कि देखो वीडियो बनाता है, देखो वीडियो बनाता है। ये वीडियो तो बनाता है ठीक है, अपमान कहाँ किया है वो तो दिखाओ। नहीं देखो जी हमारे बाबाओं पर, हमारे हिंदू साधु संतों पर ये वीडियो बनाता है, हिंदू साधु संतों का अपमान करता है, हिंदू साधु संतों गाली बकता है। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई दिखाओ ना कहाँ गाली बकता है, उसी के आधार पर तो मैं कंप्लेन लिखूंगा ना। आप दिखाओ तो सही गाली कहाँ बकी है। अब वो बेचारे परेशान, यार एग्जैक्ट तो कुछ है ही नहीं भाई, ना तो मैंने धर्म का किसी भी तरीके से कोई अपमान किया है ना मैंने किसी साधु संत का कोई अपमान किया है, ना मैंने किसी को गाली बकी है, कुछ नहीं किया। लेकिन लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि मैं अपमान कर रहा हूं, मैं गालियां बक रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो जब वो थाने में पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने कहा कि भाई दिखाओ मुझे, मैं तभी तो एफआईआर लिखूंगा। अब उन लोगों से वो दिखाया नहीं गया। फिर निराश होकर फिर उन्होंने क्या किया कि वही लोकल न्यूज चैनल से जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनको दिखा करके कि जी हम शिकायत पत्र जो है थाने में हमने दिया है, और अगर ये ऐसे ही वीडियो बनाता रहा तो इसको जो है हम जेल में डलवा के रहेंगे, इस तरह की खबर बनवाकर अपने लोकल न्यूज चैनल में छपवा दिया। अब क्योंकि वो तो लखनऊ से है तो मेरे पास तक तो आएगी नहीं, तो मुझे अब वो इंस्पेक्टर साहब ने कम से कम 1 महीना इधर उधर से नंबर ढूंढने का कोशिश किया, क्योंकि नंबर मेरा नहीं होता है हर किसी के पास में। तो उन्होंने जैसे तैसे करके सिर्फ ये बताने के लिए, इस घटना को बताने के लिए उन्होंने 1 महीना जो है वो लगाया। उसके बाद में जब जाकर कहीं से उनको मेरा नंबर मिला, तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की जो घटना है वो हमारे थाने में जो है वो घटी है। तो सुनकर के मुझे भी बहुत हंसी भी आई और अच्छा भी लगा कि भाई अगर हमारे जो समझदार लोग हैं, अगर उन लोगों के पास में ये मूर्ख प्रजाति के लोग पहुंचते भी हैं, तो पहला बचाव जो है हमारे वो समझदार लोग ही हमारा करेंगे। तो जब इस तरह की घटना सामने उन्होंने बताई पूरी, तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है।
भाई अगर मैं अपमान कर रहा हूँ, मैं कहीं गाली बक रहा हूँ, तो मुझे दिखाओ ना कि हाँ भाई देखो तुमने यहाँ पर जो है ये गाली बकी है। कहीं कोई गाली नहीं है, कहीं कोई अभद्रता नहीं है, लेकिन फिर भी अपमान करना है। तो एफआईआर तो मेरे ख्याल से पुलिस वाले लिख ही नहीं पाते। जाते हैं लोग थाने में वो शिकायत पत्र लेकर के, शिकायत पत्रों के अखबारों की कटिंग आती है मेरे पास, उन्होंने फिर वो भेजी अखबार की कटिंग कि सर देखिए ऐसे ऐसे जो है इन्होंने शिकायत यहाँ पर दी है। अब खाली शिकायत दी है, उस पर होगा क्या जब कोई ऑथेंटिक एविडेंस ही नहीं है? तो बिना एविडेंस के, बिना क्राइम के कोई क्या एफआईआर होगी? तो हाँ ठीक है, हमने शिकायत पत्र जो हमसे ले लिया है और देखो इन्होंने ये अखबार में अपना जो है कटिंग छपवाई है। मैंने कहा ठीक है भाई, उनका कर्म है, जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं तो कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो चलती रहती हैं, अड़चनें चलती रहती हैं, मैनेज करते हैं, आगे निकल जाते हैं। आगे कुछ और आएगा उसको भी मैनेज करेंगे, जिस भी तरीके का आएगा उस तरीके से मैनेज करेंगे, जिस लेवल का आएगा उस लेवल से मैनेज करेंगे। तो वो तो एक संघर्ष का हिस्सा है, और वो जब जिस तरह का होगा तब उसको उस तरीके से निपट लेंगे। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई मेहमान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या बोलेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को बातें समझ में आई हैं, आप चाहते हैं कि इन बातों को अन्य लोग भी जो है वो सुने, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और भाई का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अन्य और कुछ लोगों के जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो आप लोगों तक पहुंच सके, उनके बारे में आप सुन सके, उनसे सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम। जय हिंद।